नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे 999 का परवर्ती में हमें एक संख्या जो एक अंक जोड़ना है, तो 999 के बाद क्या आएगा 1000। जैसे 5 का परवर्ती क्या होगा 6 का परवर्ती 7, एक एक जोड़ना है। पूर्ववर्ती में एक घटाना है, 5 का पूर्ववर्ती 4, 2 का पूर्ववर्ती 1 का पूर्ववर्ती 0। इस प्रकार पूर्ववर्ती में घटाना है और परवर्ती में एक हमें जोड़ना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे व उन्हें रुपये 799 में बेच दिए। फल विक्रेता का कितने रुपए का फायदा हुआ? जो खरीदते हैं हम, बेचते हैं विक्रय मूल्य, और जो खरीदते हैं वो क्रय मूल्य। 799 रुपये और क्रय कितना है 650। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य बड़ी संख्या में पहले लेना। जैसे बड़ी 799 तो उसका विक्रय मूल्य पहले माइनस क्रय मूल्य। 799 माइनस 650, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ? 149 रुपये का लाभ हुआ या फायदा हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाई? ऐसे सवाल में हमको गुणा करना रहता है। तो यहाँ पर 125 गुणा 65 किया, तो हमारा उत्तर कितना है 8125 पौधे लगेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 और 3 8, 7 के 7, 4 2 6, 2 और 1 3। फिर इसमें हमें ये जोड़ना है। तो 3678 में 1003 जोड़ना है। 8 3 11 का, 1 का हासिल 1, 7 और 1 8, 6 का 6, 3 और 1 4। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 4681। अगला सवाल देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो यहाँ पर 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 ही रहेगा। लेकिन 0 का भाग अगर 2 में देंगे तो ये नहीं, ये परिभाषित नहीं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी वाले को हमें काला करना है। 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल। 999 की पूर्ववर्ती नहीं, पहले 998, ठीक है। और 999 की परवर्ती मतलब 1000। इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो जाएगा 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,98,000। ऑप्शन बी वाला को हमको क्या करना है? काला करना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन सत्य नहीं होता है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 12 और 14 के बीच स्थित है, सही है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ठीक है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी सही है। तो संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला। 1 लाख की पूर्ववर्ती 99,999, ऑप्शन बी वाला को हमको काला करना और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है 0, ठीक है। ऑप्शन बी वाला को हम क्या करेंगे? काला। अगला प्रश्न देखेंगे हम। संख्या 1 2 3 4 5 डेस गणन गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो प्रकार संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्रकार संख्या कहते हैं। जो 0 से शुरू होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर 1 से शुरू इसलिए कहेंगे प्रकार संख्या है। संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो 1932 का पूर्ववर्ती हमें एक घटाना है, तो 1931। प्रश्न नंबर 8 है, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख 1000 109 का परवर्ती। इसमें हमें एक जोड़ना है, तो 1 लाख 1110 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, ऐसी प्रकार संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो प्रकार संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। प्रश्न 10 है, ऐसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या अनंत है, संभव नहीं है, अनंत रहती है सबसे बड़ी। तो प्रश्न 11 है, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्रकार संख्या लिखिए। 98 के बाद क्या आएगा? 99, ठीक है। 99 के बाद 1000, 1000 के बाद 1001। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 12 है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा यहाँ पर 0 इधर रहेगा, माइनस इधर प्लस। 0 से 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर 2 से हमें कितना आगे बढ़ना? 5। 2 के बाद 3 4 5 6 7, यानी कितना बढ़े हम? 1 2 3 4 5। तो इन्हें यहाँ पर 7 तक बढ़े। 2 और 5 कितना हो गए? 7। 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0 से इधर हम प्लस चलेंगे और इधर क्या चलेंगे? माइनस। देखो 3 से हमें चलना है 7 तक। तो 3 के बाद 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। हमें घटाना है 7 में से 4 गए, कितना बचा? 3।
6 गुणा 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0 0 से चलेंगे हम यहाँ पर 23 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 3 चलना हमें, 1 2 3, फिर 3 चलना है 4 आ गया, फिर 3 चलना है 7 आ गया, फिर 3 चलना है 10 आ गया, फिर 3 12, फिर 3 15, फिर 3 यहाँ पर 1 2 3। हम यहाँ पर 0 से चलेंगे, 0 से चलेंगे 3 तक आ गए, 3 आगे बढ़ना हमें, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद 18। तो इस प्रकार 6 गुणा 3 6 तिया 18। प्रश्न 15 है 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होगी। तो 35 और 50 के बीच 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इस प्रकार कितनी पूर्ण संख्या होगी, 14 पूर्ण संख्याएं होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।